स्टूडेंट्स, आज मैं पार्टनरशिप के ऊपर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले बोला था आज से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बिजी चल रही थी इसीलिए नहीं हो पा रहा था। आपने पार्टनरशिप को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पार्टनरशिप क्या है और इसका मतलब हम क्यों बिजनेस में क्यों की जाती है। पार्टनरशिप का फंडामेंटल पहले मैं बता देती हूँ। जब आपने 11th में P&L अकाउंट पढ़ा था, जिसमें कि एक बिजनेसमैन ये जानना चाह रहा था कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस कैसे, कितना, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर या कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो उसको P&L से पता चल रहा था, ठीक है। जैसा आप ये बनाते थे ना, इस तरह से डेबिट क्रेडिट करके, और फिर आपको नेट प्रॉफिट आता था, यहाँ पर आप लिख देते थे, ठीक है। तो वो तो एक बिजनेसमैन के लिए था कि एक बिजनेसमैन था तो उसने अपने बिजनेस का ये जान लिया साल में कि उसको लास्ट में जाके कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। लेकिन अब अगर बिजनेसमैन ये चाह रहा है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, बढ़ाऊं, उसमें कुछ और लोगों को ऐड करूं ताकि मेरे पास कैपिटल भी बढ़े और मेरा बिजनेस भी इंक्रीज हो, मेरे लॉसेस भी शेयर हो जाएं, प्रॉफिट्स भी, तो वो क्या करता है, वो कुछ लोगों को अपने बिजनेस में ऐड कर लेता है, एंटर कर लेता है, जिससे कि उसका जो बिजनेस होता है वो, जिसको हम फर्म के नाम से, जब बहुत सारे लोग मिलकर उसका को चलाएंगे बिजनेस को, तो वो फर्म बन जाएगी, ठीक है। जिस नेम से वो चलाएंगे वो फर्म का नेम हो जाएगा। तो पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि इस बात के लिए एग्री होते हैं कि उनको प्रॉफिट और लॉसेस को क्या करना है, शेयर करना है। और एक्ट जो है पार्टनरशिप का 1932 सेक्शन 4 ये कहता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पर्सन्स ये इस बात के लिए एग्री होते हैं कि उनको शेयर करना है प्रॉफिट्स को और लॉसेस को। और ये बिजनेस कैरी कौन करेगा? सब लोग मिलकर भी चला सकते हैं बिजनेस को, और सबकी साइड से कोई एक भी चला सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एग्री होते हैं प्रॉफिट और इसके लॉसेस को शेयर करने के लिए। और क्या होता है इसमें, क्या कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अपनी अपनी, सब लोग जो भी एंटर होते हैं बिजनेस के अंदर वो अपनी कैपिटल भी लाएंगे ना, तभी तो वो बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वो अपना शेयर करेंगे प्रॉफिट्स बिजनेस का और लॉसेस को, और सब लोग मिलकर भी बिजनेस को चला सकते हैं और सबकी साइड से कोई एक भी चला सकता है। पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स वो होते हैं जो उस बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के लिए पार्टनर्स हैं और कलेक्टिवली वो फर्म कहलाते हैं। जब सब लोग मिलके कुछ एक फर्म का नाम रखते हैं, काम करते हैं, वो फर्म कहलाती है, ठीक है। इसके फीचर्स हैं, आप देख लो, जो मैंने अभी इलेबोरेट करा है कि 2 और मोर देन 2 पर्सन क्या होता है, वो एक एसोसिएशन में आते हैं, एक अग्रीमेंट में आते हैं मिल के काम करने के लिए, कलेक्टिवली जो करते हैं काम, वो पार्टनरशिप का एक फीचर है, ठीक है। अग्रीमेंट होता है, उसमें एक डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, वो अग्रीमेंट होता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस हो और उसके अंदर फिर चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चैरिटेबल कुछ वर्क हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। और बिजनेस क्या है, वो कैरी किया जाना चाहिए सबकी साइड से, मतलब सब मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे या फिर सबकी साइड से कोई एक चलाएगा। वो सब कुछ एग्रीमेंट पर बेस करेगा, मतलब जो उनके बीच में क्या होगा, डीड होगी, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अभी पार्टनरशिप जो है, उनके पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, उनके कुछ राइट्स भी होते हैं। जब सब लोग मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे हैं, सब लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, एक कैपिटल लेकर आए हैं कि भाई मैं 5 लाख लगा रहा हूँ, मैं 3 लाख लगा रहा हूँ, वो तो एक अग्रीड रेशो रहेगा, ऐसा नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। तो जितना जितना जो लगा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मेरी कैपिटल इतनी है, या इक्वली सबने लगाई है कैपिटल तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है, वो डिपेंड करता है। वो आगे की जब आप क्वेश्चन देखोगे उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा। लेकिन सबके राइट्स होते हैं, जब वो पैसा लगाएंगे तो उनको अपने राइट्स भी चाहिए कि क्या क्या राइट्स हो सकते हैं पार्टनर्स के। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, ठीक है। मतलब कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करना, बिजनेस के जो भी वर्किंग है, मैनेजमेंट है, उन सब में क्या होगा, उनको पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। फिर क्या है सेकंड, कि उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बिजनेस के अंदर, क्या होती है, जो अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन होती है, उनको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना, चेक करना, उसका भी उनको राइट है। उसकी कॉपी
एक उसकी कॉपी खुद रखने का भी उनको राइट है, ठीक है। जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो क्या है, उनको उसका राइट है कि वो उसको शेयर करें, लॉसेस को और प्रॉफिट को। जो भी उनके अग्रीड रेशो है, जो भी उनके बीच में रेशो अग्री हुआ है, जिसके लिए वो एग्री हुए, उस पे प्रॉफिट और लॉसेस को क्या होगा, शेयर किया जाएगा। उनके पास राइट है कि वो नए पार्टनर को एडमिशन ना दे, ठीक है। राइट नॉट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, उनको इस बात का राइट है कि वो दूसरे किसी नए पार्टनर को अलाउ ना करें बिजनेस में आना। और उनके पास राइट है कि वो रिटायरमेंट ले लें, रिटायर हो जाएं आफ्टर, मतलब कोई भी पार्टनर अगर चाहे रिटायर होना बिजनेस से, तो वो रिटायर होने का राइट रखता है, ठीक है। पार्टनर के पास ये राइट होता है कि उसको इंटरेस्ट मिले, मतलब कि अगर उसने कोई लोन फर्म को दिया हुआ है, ठीक है, अपने पास से उसने फर्म को कोई लोन दिया है, तो उसके पास ये राइट है कि उसको इंटरेस्ट मिले। क्योंकि अगर उसने अपना पैसा फर्म में लगा रखा है, एज एन लोन फर्म को दे रखा है, तो फर्म भी उसको पे करेगी इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट पार्टनर के पास है। और पार्टनर को क्या है, इंडेमनीफाई किया जाएगा उन सारे एक्सपेंसेस के लिए, मतलब कि कंपनसेट किया जाएगा उन सारे एक्सपेंसेस के लिए जो कि उसने फर्म के बिहाफ पर किया है, मतलब अपने पास से उसने फर्म के बिहाफ पर वो सारे एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो उन एक्सपेंसेस का जो भी कंपनसेशन है उसको वो किया जाएगा, ठीक है। ये सारे राइट्स हैं कि हाँ, उसको बिजनेस के जो अफेयर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उसको वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है पार्टनर। उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है टाइम टू टाइम, उसकी कॉपी अपने पास रख सकता है पार्टनर, ठीक है। फिर उसके प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने का राइट है, रिटायरमेंट लेने का राइट है। किसी और पार्टनर को अगर वो लोग नहीं चाहते एंटर कराना, तो उनके पास राइट है कि वो ना उसको एंटर कराएं। इसके बाद फिर उनके पास राइट है कि अगर उन्होंने